पोम्पेई एक जीवंत रोमन शहर था जो हजारों लोगों का घर था, जो माउंट वेसुवियस की छाया में रहते थे। आज हम ईस्वी 79 के उन भयावह घटनाओं को दिखने जा रहे हैं जिन्होंने पोम्पेई और पास के हरकुलिनियम को राख से ढके हुए विनाश और मृत्यु के नरक में बदल दिया। विस्फोट का पहला दिन सुबह 10 बजे। छोटे छोटे भूकंप पोम्पेई को हिला रहे थे, लेकिन नागरिकों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि कैंपानिया क्षेत्र में ये आम थे। कुछ साल पहले ईस्वी 62 के बड़े भूकंप ने शहर को क्षतिग्रस्त कर दिया था और 2000 लोगों की जान ले ली थी। फिर भी शहर के लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थे। बाजार और सड़कों पर कोई असामान्य हलचल नहीं थी। जीवन सामान्य प्रतीत हो रहा था। लोग अपने व्यापार में लगे हुए थे। कोई यह नहीं जानता था कि विनाश का साया उन पर मंडरा रहा है। सुबह 11 बजे। पिछले 4 दिनों से वे छोटे छोटे भूकंप महसूस किए जा रहे थे, फिर भी इसके नागरिक अब भी बेफिक्र दिखाई देते थे। कोई भी इन चेतावनी संकेतों पर ध्यान नहीं दे रहा था। बाजार अब भी व्यस्त थे, व्यापार अब भी तेज था। यह एक और सामान्य सुबह थी, लेकिन फिर दोपहर का समय आता है। दोपहर 1 बजे। दोपहर के तुरंत बाद जब निवासी खाना खाने के लिए रुके थे, माउंट वेसुवियस जाग उठता है। पिछले कुछ दिनों में महसूस किए गए भूकंपों का यही कारण पहाड़ के अंदर पिघले हुए चट्टान द्वारा उत्पन्न दबाव से था। लावा को बाहर निकलना था और इसलिए वेसुवियस कई सदियों में पहली बार विस्फोट करता है। ज्वालामुखी चट्टान और राख का एक विशाल स्तंभ 10 मील ऊंचाई तक हवा में उड़ता है। एक सामान्यतः साफ गर्मी का दिन जल्दी ही ज्वालामुखी मलबे के बादलों से ढक जाता है, जो जल्दी से दोपहर की धूप को रोक देते हैं। यह सबसे अंधेरे बादल है जो पोम्पेई और उसके निवासियों के लिए सबसे अंधेरा दिन साबित हो गया। विस्फोट बेहद हिंसक, बेहद बड़ा था। हर सेकंड लगभग 1.5 मिलियन टन मलबा पहाड़ के गर्भ से निकल रहा था। साथ ही विशाल और बढ़ते हुए बादल को वेसुवियस और पोम्पेई के बीच की छोटी दूरी पर दक्षिण पूर्वी हवाओं द्वारा धकेला जा रहा था। शाम 4 बजे। बादल अब पोम्पेई की दिशा में 5 मील की दूरी तय कर चुके थे और अब इसके नागरिकों पर प्यूमिस के हजारों टन बरसा रहे थे। कुछ ने भागने की कोशिश की, ग्रामीण क्षेत्रों में या समुद्र की ओर, लेकिन बरसात इतनी तेज और भारी था कि बचने की कोई वास्तविक उम्मीद नहीं था। वे फंसे हुए थे। सुरक्षित रहने की उम्मीद में, जीवित रहने की आशा में कई लोग अपने घरों में छुपे हुए थे, लेकिन प्यूमिस का वजन इतना भारी था कि पूरे घर ढह जाते हैं। जो निवासी सीधे हिट से बच जाते हैं वे भी सुरक्षित नहीं थे। शहर मोटी राख से ढक जाता है जो सब कुछ और सभी को छिपा देता है। अगले 24 घंटों में शहर पर 3 मीटर तक गहरा राख और मलबा जमा हो जाता है। इस दौरान विस्फोट दोपहर, शाम और रात भर जारी रहता है। अपने चरम पर विशाल ज्वालामुखी का उभार 20 मील ऊंचाई तक पहुंच जाता है। विस्फोट का दूसरा दिन रात 1 बजे। 12 घंटे तक अपने विशाल मलबे के बादल को ऊपर की ओर फेंकने के बाद वेसुवियस के अंदर की गैसें कमजोर होने लगती है, अपनी तीव्रता खो देती है। लेकिन यह आपदा का अंत नहीं था। ज्वालामुखी के पास अभी भी अपने अंदर बहुत कुछ निकालने के लिए था। यह अब कम शानदार तरीके से करेगा, कम शानदार लेकिन और भी घातक। पायरोक्लास्टिक फ्लोज, सुपर हीटेड राख, गैस और ज्वालामुखी मलबे के बादल अपने रास्ते में सब कुछ निगलते हुए इसकी ढलानों से नीचे बहते हैं। वेसुवियस के पास स्थित होने के बावजूद हरकुलिनियम का समुद्र तटीय शहर पहले दिन दक्षिण पूर्वी हवाओं के कारण राख से बच गया। केवल हल्की राख गिरी और कई निवासी सुरक्षित निकल गए। लेकिन रात में शहर पायरोक्लास्टिक धुंधों से नहीं बच सका। तेज गति से गर्म राख का प्रवाह हरकुलिनियम की ओर बढ़ा और मिनटों में शहर को भग दिया। तीव्र गर्मी ने बचे हुए नागरिकों को तुरंत मार डाला और वे हरकुलिनियम के साथ प्रवाह में दफन हो गए। यह प्रलय 1600 साल बाद पुरातत्वविदों द्वारा खोजे जाने तक छिपा रहा। विस्फोट का तीसरा दिन सुबह 6 बजे। सूर्योदय के समय पोम्पेई के बच गए निवासी अपने पड़ोस, दोस्तों और परिवार का हाल जानने लगे। अब अपेक्षाकृत शांति थी और उन्हें लगा कि वेसुवियस का प्रकोप खत्म हो गया है। वे मृतकों के शवों की तलाश करने लगे।
सुबह 7:30 बजे जो पोम्पई निवासी मानते थे कि वेसुवियस अब फिर से शांत हो गया है, उनका मानना गलत साबित होता है। ज्वालामुखी अपनी चौथी पायरोक्लास्टिक धारा बाहर निकालता है, जो शहर की ओर लगभग 200 मील प्रति घंटे की अविश्वसनीय गति से बढ़ती है। दुनिया में कहीं और अब दिन का उजाला था, लेकिन वहां अंधकार किसी भी रात से गहरा और गाढ़ा था। यह अनुमान लगाया गया है कि ईस्वी 79 में पोम्पई में लगभग 10,000 से 15,000 लोग रहते थे। अब तक लगभग 1,200 शवों की खुदाई की गई है और कई सारे अभी भी अनदेखे हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि अधिकांश निवासी समय पर भाग गए होंगे। जो निवासी बचे थे, उनका बचने का कोई भी मौका नहीं था। प्रवाह की गर्मी और तीव्रता इतनी ज्यादा था कि तापमान कई हजार गुना बढ़ गया था। जल्द ही एक और पायरोक्लास्टिक प्रवाह आता है और शहर को पूरी तरह से डुबा देता है, पोम्पई को उसके स्थान पर फंसा देता है। पोम्पई के निवासी अब अपने दिन प्रतिदिन के व्यवसाय में नहीं जाएंगे। अब यह शहर जीवित नहीं रहेगा। इसकी सड़कों, इसकी इमारतों, इसके लोग अब हमेशा के लिए सो जाएंगे। पोम्पई की यह कहानी हमें प्रकृति की अपार शक्ति और उसके आगे मानव की असहायता का एहसास कराती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमारी सभ्यता कितनी भी विकसित क्यों न हो, प्रकृति के सामने हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। इस कहानी में छिपी त्रासदी हमें अपनी जिंदगी की नाजुकता और अनिश्चितता को समझने का मौका देती है। दोस्तों, पोम्पई की यह कहानी एक उदाहरण है कि कैसे इतिहास की गहराइयों में दबी कहानियां हमारे सामने आती है और हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको गंभीरता से सोचने पर मजबूर करेगी और हमें अपनी धरती और प्रकृति का सम्मान करने की प्रेरणा देगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।